खुद को ढूंढ नहीं पा रहे, आप खुद को एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे, खुद में आप बिलीव नहीं कर पा रहे, खुद में बिलीव करना शुरू करिए। रास्ते आपके हैं, आप जहां पहुंचना चाहोगे आप वहां पहुंचोगे, लेकिन खुद में विश्वास करना बहुत जरूरी है कि आई एम द यूनिक, और मैं यूनिक हूं तो मुझे ये मेरे सपने मिलने चाहिए। ये कोई खास लोगों के लिए नहीं है, गोल्डन स्पून लोगों के लिए नहीं है जिनके बाप दादाओं ने जो है बना के रखा है। मैं अपने सपने छीन कर लेकर आऊंगा यार, और उसके लिए जो क्षमताएं चाहिए वो पैदा करूंगा। मैं आज वही लॉजिक बताने जा रहा हूं कि आप कमजोर नहीं हैं, आप मंदबुद्धि नहीं हैं, बस आपको अपने दिमाग के अंदर उसकी प्रैक्टिसेस को समझना होगा कि मुझसे जो कमियां हो रही हैं उनको मैं कैसे हटा सकता हूं या हटा सकती हूं, और आप बहुत सिंपल तरीके से आज वो बीमारियों को आज आप खत्म कर लेंगे। तो चलिए हम जो समझते हैं हमारा दिमाग कैसे काम करता है। हमारे दिमाग के दो हेस्फेयर होते हैं, एक होता है राइट वन और एक होता है लेफ्ट वन। ठीक है, ये दो हमारे हेस्फेयर है जो अभी मैंने आपको चित्र दिखाया। इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट कर देते हैं। जो हमारा राइट ब्रेन होता है वो बहुत ही इमेजिनेटिव होता है। कई लोग की जैसे इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, वो कलर्स को क्या लैंडस्केप बनना है, जैसे स्वामी विवेकानंद, उनकी इमेजिनेशन बहुत अच्छी थी। कहते थे कि वो एक बार जिस किताब को पढ़ लेते थे वो उनको याद हो जाती थी, तो उसको फोटोजेनिक मेमोरी बोलते हैं। और फोटोजेनिक मेमोरी इज अ ट्रुथ, बट वो दैट नीड्स अ हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन एंड इमेजिनेशन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने जो जो फॉर्मूले दिए थे, E इक्वल टू MC स्क्वायर या ग्रेविटेशन, पूरी दुनिया को 100 साल से ज्यादा लग गए वो फॉर्मूले प्रूव करने में। इसीलिए उनका ब्रेन जो है वो रखा गया है, उस पर रिसर्च हो रही कि ये आदमी इतना विद्वान कैसे था। ठीक है, जो फॉर्मूले उसने दे दिए। एक बार उससे बेल लेबोरेटरी के एक जो है वो पत्रकार आया, बोला, एक पत्रकार बोला कि चलिए आपको हम जुड़वा देते हैं। उस समय बेल लेबोरेटरी बहुत टॉप पे थी। बोले बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है, आप जैसा वैज्ञानिक वहां होना चाहिए, आप यहां कैसे जो प्रोफेसर बन के आप जो है घुमंतु घूमते रहते, बाल बाल ऐसे आपके निकले रहते हैं सब। बोले आपको इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी तभी आप फिजिक्स में ऊपर पहुंच पाओगे। बोले मैं अपना इंस्ट्रूमेंट अपने साथ लेकर चलता हूं। तो हक बका गया वो जो जर्नलिस्ट पत्रकार था। बोले कहां है आपका इंस्ट्रूमेंट? बोले देखो, ऐसे जेब से पेन निकाले, बोले देखो ये डायरी पेन एक, और ये ब्रेन, ये मेरी प्रयोगशाला है। ठीक है, ये जो ब्रेन है ये मेरी प्रयोगशाला है, लेबोरेटरी है, और ये पेन और पेपर मेरा इंस्ट्रूमेंट है। ये सीधा जवाब दिया। बोले तुम जो अपने यहां करते हो वो मैं सब यहां कर लेता हूं, अपनी मेमोरी में कर लेता हूं। ऐसे टेस्ला का नाम आपने सुना होगा। टेस्ला के बारे में कहा जाता था कि उनकी इमेजिनेशन इतनी अच्छी थी कि वो एक पेज में कितने घुमाव होंगे इसका भी वो कैलकुलेशन कर लिया करते थे। तो जितने भी लोग आगे बढ़े, महान बने, उनके साथ एक बड़ा, जैसे एलॉन मस्क है। एलॉन मस्क चूंकि वो कभी रॉकेट साइंटिस्ट थे ही नहीं। अगर आप एलॉन मस्क के बारे में थोड़ा भी पढ़ते होंगे, जानते होंगे, तो जब वो नासा के बाद प्रपोजल लेने गए थे तो उनका मजाक उड़ाया गया था कि अरे तुम तो यार, तुम्हारी कोई डिग्री नहीं है स्पेस साइंस में, रॉकेट साइंस में, प्रपोल्शन में, तुम कैसे करोगे? बोला इमेजिनेशन है, पावर है, इच्छा शक्ति है। और उस बंदे ने कहीं पहले दूसरी जगह कंपनी से पैसा कमाया और अपने ड्रीम प्रोजेक्ट में लगाया, उसका अध्ययन किया, इमेजिनेशन किया। और उस समय की इमेजिनेशन सोचो कि मार्स में जाकर एक ऐसा रॉकेट जो इसको री लॉन्च किया जा सके, उस समय ये मजाक था, लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, फेलियर हुए, लोगों ने जो है पागल कहा उसको। लेकिन आज दुनिया का सबसे लीजेंडरी जो है व्यक्ति अगर माना जा रहा है तो एलॉन मस्क माना जा रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कौन सी चीज थी? उसका ब्रेन था। अपने समय से आगे जाकर सोचकर अपना काम करने की जो तकनीक थी वो उसका ब्रेन था। यही जो है वो हमारे जो एप्पल के संस्थापक थे या जो है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, इन सभी के साथ यही था। ये चीजों को पहले विजुअलाइज करते हैं, उसके बाद उसको जो है वो आगे देते। लेकिन इनके साथ एक चीज और थी, ये विजुअलाइजेशन के साथ साथ उसके गणितीय रूप पे भी काम करते थे। सिर्फ एलॉन मस्क सोचते कि रॉकेट बन जाए, नहीं बनता। एलॉन मस्क उसके गणितीय रूप, उसकी स्टडी की बाकायदा उन्होंने उस पर कैलकुलेशंस किए, उसके फेलियर्स को कैलकुलेट किया। जो बिल गेट्स थे उन्होंने सबसे पहले एक इमेजिनेशन किया कि ऐसा होना चाहिए, उसके बाद उसकी कोडिंग की बाकायदा। यानी ये जितने भी संसार के महान लोग हुए हैं ये अपने ब्रेन के दोनों हिस्सों का बहुत भरपूर उपयोग करते थे, और दोनों का भरपूर उपयोग करके ही उन्होंने अपनी सफलता को एक इतिहास के पन्नों में दर्ज कराया। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट है। यानी अगर आप भी इन दोनों हिस्सों को अगर साइमल्टेनियसली